शुरू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हमने क्लास 5th का जो सब्जेक्ट है वो मैथ उठाया हुआ है और मैथ में जो ये चैप्टर 3rd है हाउ मेनी स्क्वायर्स, उसमें से हमने उठाया और आज हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ स्टेम्प्स। तो बच्चों ये पेज नंबर 36 से हमने उठाया है, आपको पता है वहां पे ये मेजर ऑफ स्टेम्प्स आपको वहां पे आसानी से दिखेंगे। तो आज हमें मेजर ऑफ स्टेम्प्स में हम ने यहाँ पे ये जो कुछ स्टेम्प्स हैं यहाँ पे मैंने उठाए, तो वहां पे ये एक रेक्टेंगल शेप में बच्चों ये पूरे स्टेम्प्स दिए गए थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अलग से लिखा है क्योंकि मैंने रेक्टेंगल से निकाल के इनको इन स्टेम्प्स को मैंने अलग यहाँ पे बनाने की कोशिश की है ताकि आपको थोड़ी सी समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे बच्चों जो ये स्टैम्प्स हैं यहाँ पे मैंने हर स्टैम्प्स की यहाँ पे मैंने शक्ल बनाई है। यहाँ पे स्टैम्प ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। तो यहाँ पे हमें इनकी तरफ देख के हमें जो ये क्वेश्चन है इनका हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे पार्ट ए जो है यहाँ पे, तो वो है हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड द स्टैम्प ए कवर। तो यहाँ पे सवाल हमारा पहला ही आता है कि जो ये स्टैम्प, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको बताया, तो यहाँ पे स्टैम्प ए है, इसका हमें बता रहे हैं कि स्टैम्प ए के 1 सेंटीमीटर साइड के कितने स्क्वायर्स हैं जो यहाँ पे स्टैम्प ए ने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने यहाँ पे जो ये छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं ये साइड 1 है, तो यानी कि एक साइड का 1 सेंटीमीटर जो है इसने कवर किया है। तो इस तरह के कितने साइड स्क्वायर हैं जो एक स्टेप ए ने किया है, तो हम यहाँ पे इनको गिनेंगे, गिनने के बाद जितना होगा हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे स्टैम्प ए है, तो इसमें हमें गिनना है कि इसने कितना टोटल एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर जो है इसका कितना आता है, तो हमें वो गिनना है। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये यहाँ पे 18 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो बच्चों यहाँ पे हम अब लिख सकते हैं कि यहाँ पे सवाल था हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी मेजरमेंट की तो हमें यहाँ पे ये 18 स्क्वायर सेंटीमीटर स्टैम्प ए से निकला। और इसी के साथ इन्होंने स्टैम्प बी का भी बोला है कि एंड स्टैम्प बी, यानी कि उसकी भी कितने 1 सेंटीमीटर साइड के जो है उसके स्टैम्प बी ने कवर किए हैं। तो यहाँ पे हम गिनेंगे इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो स्टैम्प बी जो है ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर स्टैम्प बी हैज कवर्ड। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ये सवाल जो है इसका सवाल यहाँ पे ये पार्ट ए जो है कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे इसका पार्ट बी है। पार्ट बी में हमें सवाल आया है व्हिच स्टैम्प हैज द बिगेस्ट एरिया। तो हमें यहाँ पे देखना है इसका यहाँ पे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है, बी का ए का हो गया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, सी का कितना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 21 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे डी का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका यहाँ पे 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है। और यहाँ पे स्टैम्प डी का है 1 2 3 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यहाँ पे स्टैम्प एफ का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये यहाँ पे 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि मैंने हर एक स्टेम का टोटल एरिया जो है वो मैंने मेजरमेंट करके यहाँ पे लिख भी दिया है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा सबसे जो ज्यादा यहाँ पे एरिया कवर किया है वो स्टैम्प ए ने किया है, जिसका टोटल एरिया है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे इसका जवाब लिख सकते हैं स्टैम्प ए हैज द बिगेस्ट एरिया, यानी कि स्टैम्प ए का सबसे बड़ा एरिया है जो इसने कवर किया है। तो यहाँ पे बी पार्ट हो गया। और उसी के साथ इन्होंने इसके साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पे रखा है हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज द स्टैम्प कवर। तो यहाँ पे इसने 1 सेंटीमीटर जो साइड है इसका एक स्क्वायर के अंदर, तो वो टोटल कितना स्टैम्प ने कवर किया है। तो यहाँ पे पता है आपको, मैंने पहले लिखा था 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे इसने 1 सेंटीमीटर जो स्टैम्प्स 1 सेंटीमीटर के जो साइड्स हैं यहाँ पे स्क्वायर्स के, वो उसने यहाँ पे कवर किया है। तो टोटल ये आते हैं 18, यानी कि 18 सेंटीमीटर, यहाँ की सबसे बिगेस्ट जो एरिया यहाँ पे स्टैम्प ए ने कवर किया है। फिर इसी के साथ है यहाँ पे हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प। तो एरिया टोटल जो है सबसे बड़े स्टैम्प का कितना है, तो आपको पता है यहाँ पे 18 स्क्वायर सेंटीमीटर है इसका एरिया टोटल जो है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो फिर उसके बाद है यहाँ पे सी पार्ट हमें बोलता है विच 2 स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारे लिए है कि
इन स्टैंप्स में से दो ऐसे कौन से स्टैंप्स हैं जिनका सेम एरिया है। तो आपको पता है स्टैंप ए का 18 है, बी का 10 है, सी का 6 है, डी का 12 है, ई का 4 है, एफ का भी 12 है। तो यानी कि हमें यहाँ पे एफ का भी 12 है और डी का भी 12 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टैंप डी एंड स्टैंप एफ है सेम एरिया, यानी कि इन दोनों का क्या है, दोनों का सेम एरिया है, यानी कि इसका भी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है और उसका भी, यानी कि यहाँ पे स्टैंप डी का भी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है और स्टैंप एफ का भी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है। और इसी के साथ फिर इन्होंने हमें एक और क्वेश्चन रखा है, हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज स्टैंप्स। तो हमारे को कहना है कि ये जो सेम स्टैंप्स है यहाँ पे, इनका एरिया कितना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें लिखना है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, यानी कि स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर डी का भी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है और यहाँ पे स्टैंप एफ का भी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ पे फिर क्वेश्चन पार्ट यहाँ पे डी है, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैंप इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, सबसे छोटा वाला स्टैंप यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो स्टैंप ई है ये इसका सबसे छोटा एरिया है, तो इसका यहाँ पे टोटल 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैंप इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि सबसे छोटा है। द डिफरेंस, फिर यहाँ पे इन्होंने साथ में क्वेश्चन रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैंप इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें सबसे छोटे और बड़े के दरमियान में कितना फर्क आता है वो दिखाना है। तो आपको पता है यहाँ पे छोटा जो है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है और यहाँ पे ये स्टैंप ई है और स्टैंप ए जो है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा 18 में से हमें माइनस करना है 4। आज जब हम 18 में से हम -4 स्क्वायर सेंटीमीटर करेंगे तो वहां पे कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर। ये आप माइनस वहां पे कर भी सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट स्टैंप इज 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आज के लिए था आपको, और इसके बाद जो है वो हम बाद के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।